तो हर साल नीट में इन दोनों चैप्टर से मिला के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी की डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट से 20 क्वेश्चन नीट में ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में अटेंड करें। ये सारे डाटा CO2 ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। Hello everyone, myself Dr. Sunny Mewada, Biology faculty from Allen Career Institute, Human Physiology, Chapter 16, Digestion and Absorption, Chapter number 17, Breathing and Exchange of Gases। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करते वक्त कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा माइंड में होते हैं कि हमें मॉड्यूल पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी, इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स क्या हैं एंड हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, इन सभी के आंसर्स मैं आपके लिए लेके आया डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रीवियस 6 इयर्स क्वेश्चंस की बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 16 क्वेश्चंस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 14 क्वेश्चंस। तो हर साल नीट में इन दोनों चैप्टर्स से मिला के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन 14 क्वेश्चंस। एब्जॉर्प्शन की बात करें 1 क्वेश्चन, डिसऑर्डर 1 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर की आन बान शान है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देन उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 क्वेश्चंस, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट 5 क्वेश्चंस इस जगह से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 क्वेश्चंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस 2 क्वेश्चंस एंड डिसऑर्डर्स 3 क्वेश्चंस। तो ये वास्ट चैप्टर है, इसकी हर हेडिंग को अच्छे से रीड करना है। इन सबको देखने के बाद अपन को ये भी पता होना चाहिए कि किस फ्रेम में मेनली नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट से 20 क्वेश्चंस, इसीलिए अपन को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी है। मैच द कॉलम 3 क्वेश्चंस बट 2021 नीट में बायो में मैच द कॉलम्स ज़्यादा क्वेश्चंस थे बच्चों, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करके जाएंगे। करेक्ट इनकरेक्ट, वैसे तो ये सवाल लेंदी कैटेगरी के होते हैं, तो अपन चाहें तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में अटेंड करें। 2 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से। कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, जैसे कि ह्यूमन के लंग्स कोलैप्स नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो कंसेप्ट के ऊपर भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो कंसेप्ट वाले एंड थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा फोकस करेंगे। मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से करके जाएं। उसके बाद अपन ने कहा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें चाहे एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हो चाहे चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला हो, रीड करना है। कई बच्चे सोचेंगे सर चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, तो बच्चों अपन को मॉड्यूल भी साथ में रीड करना है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, चाहे वो सलाइवा हो, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो कॉल्ड सकस एंटेरिकस, इन सभी जूसेस की कंपोजिशन, पीएच, प्रेजेंट होने वाले एंजाइम्स, इनएक्टिव को एक्टिव करने की मैकेनिज्म, इन सभी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। एब्जॉर्प्शन मेनली अपन को ग्लूकोज का रीड करना है। डिसऑर्डर्स, चाहे वो जॉइंडिस हो, एनीमिया हो, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं बच्चों, साथ में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये पुरानी एनसीईआरटी के कंटेंट में पीछे दिया हुआ था, न्यू एनसीईआरटी से मेन कंटेंट में लेके आई है, तो अपन को न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने डाटा को अपडेट करते हुए एनसीईआरटी रीड करनी है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, चाहे वो O2 ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो CO2 ट्रांसपोर्टेशन हो। O2 ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कब एसोसिएशन कब डिसोसिएशन, इन सबको बहुत अच्छे से रीड करना है। ग्राफ की राइट शिफ्टिंग, ग्राफ की लेफ्ट शिफ्टिंग फोकस करना है। CO2 ट्रांसपोर्टेशन
मैक्सिमम सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% होता है। तो ये सारे डाटा CO2 ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, इन्हें अच्छे से रीड करेंगे। डिसऑर्डर्स जैसे कि सिलिकोसिस, अगेन किसी ऐसा कोई वर्ड NCERT में मेंशन नहीं है, तो वही बच्चों ये सवाल नीट में आया हुआ है, विच वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उस साल आंसर सिलिकोसिस गया था, तो अपन को अपने सवालों का आंसर मिला कि अपन को ओनली NCERT नहीं, मेनली NCERT प्लस मॉड्यूल एंड नोट्स रीड करने हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस 11 ईयर्स की बुकलेट जो अपने पास है उसे बहुत अच्छे से रीड करते हुए अपन को जाना है। देन उसके बाद NCERT के बार रिवीजन के लिए एलन के बर्न टेस्ट, एलन के माइनर्स, एलन के मेजर्स उसी सिंसियरिटी से अपन को देने हैं जिस सिंसियरिटी से अपन नीट 2022 देने वाले हैं। तभी अपनी तैयारी पूरी होगी नीट 2022 की जीत की। इन्हीं विशेष के साथ ऑल द बेस्ट।